हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स में बात करेंगे इंडेफिनिट जीपी का सम हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंडेफिनिट नहीं, इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक आप लोगों ने देखा था कि हमने जो डिस्कशन किया था एक एन टर्म्स के सम के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स के सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको लगातार वीडियोज मिलते रहे। ठीक है। क्योंकि आज हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं सम के बारे में, इनफाइनाइट के बारे में। इसके आगे भी हम लोग बहुत जल्द इसके आगे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमने एक बात सीखा था कि अगर हमें कोई भी एन टर्म्स की सीरीज लेनी है जीपी की, तो हम हमेशा यही एन टर्म्स की सीरीज लेते थे। अगर देखें तो इनफाइनाइट तक अब हमें समझना है, तो इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज यही मिलेगी। अगर एन टर्म्स का सम देखते तो एन टर्म्स का सम क्या लिखते, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एन टर्म्स का सम मिल गया। और अगर एस इनफाइनाइट देखते तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना हो जाता, प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर यहाँ से देखें तो प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से ये कितने टर्म्स का सम हमारा बन गया, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बन गया। ठीक है। यहां से कितने टर्म्स का सम बन गया, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम बन गया। तो अगर हम एन टर्म्स के सम को देखें तो हमने एक बात पढ़ा था कि एन टर्म्स का सम हमें क्या मिलता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर मिलता है। और ये तब लेते हैं जब आर की वैल्यू हमारी मॉड ऑफ आर लेस देन कितना होता है, वन होता है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम देखें मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन वन, मॉड ऑफ आर यहाँ कट कर दो, मॉड ऑफ आर हमारा लेस देन वन ही होगा। ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच ये होगा। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये तो एन टर्म्स के सम को समझा था। अब हमें क्या करना है, यहां से अगर देखें तो हमें इनफाइनाइट टर्म्स के सम को समझना है। तो अगर हम देखें तो एस एन कितना बनेगा, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, यही बनेगा। अब आपने एक बात पढ़ा है कि जब r की वैल्यू हमारी जनरली माइनस वन से वन के बीच है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n हमारा किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर अगर जाएगा, तो यहाँ से r की पावर n किधर टेंड करेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा। तो s इनफाइनाइट अगर देखें तो हमें कितना बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हम अगर इधर लिमिट लगा दें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर हम कर दें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू कितना बनेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ए आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। तो ये हमारा कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से एस इनफाइनाइट इक्वल टू कितना बनेगा, ए अपॉन वन माइनस आर। एस इनफाइनाइट इक्वल टू कितना मिलेगा, ए अपॉन वन माइनस आर। समझ पाए बात को। यहाँ से अगर देखें तो आर की वैल्यू हमें कितना है, आर की वैल्यू माइनस वन से और वन के बीच है। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे समझे बात को, ठीक है, अगर हम यहाँ से आगे देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू किससे बड़ी है। अगर दूसरा केस देखें, अगर आर की वैल्यू वन के इक्वल है या वन से बड़ी है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तब हमें एस इनफाइनाइट क्या होगा, या तो इनफाइनाइट मिलेगा। अब जैसे आर की वैल्यू अगर वन से बड़ी हो गई तो आप क्या जानते हो, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो हमें एक तरीके से इनफाइनाइट मिलेगा, या तो आप उसे क्या कह सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, एस इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे मान लो एक हमें एस इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें इसका सम निकालना है।
अब जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे अगर देखें तो पावर इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैल्यूज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना 2/1, और यहाँ से अगर देखें तो 2² 2 तो कितना हो गया 2, और यहाँ से अगर देखें 2³ 2² कितना हो गया 2। तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, आर की वैल्यू अगर हमें देखें तो आर की वैल्यू हमें 2 मिल जा रही है। तो इसका मतलब अगर देखें तो अब हमें एस इनफाइनाइट कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ गए होगे, आगे समझो। जैसे यहां से आगे हम समझें अब, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले ले बेसिक सा, जैसे इसी तरीके से मान लो एस इनफाइनाइट निकालना है, ठीक है। अगर हम 1+1/2 प्लस 1/2² प्लस 1/2³ प्लस 1/2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया 1/2/1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अगर यहाँ से देखें तो कितना हो गया 1/2² 1/2 तो कितना हो गया 1/2। तो ये हमें क्या मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। तो अगर यहाँ से देखें तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 - ए की वैल्यू यहाँ कितनी पता है 1, और आर की वैल्यू कितना पता है 1/2। तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू 1/1 - 1/2। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया हमारा 2 मिल गया। कितना मिल गया 2 मिल गया। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का क्या करते हैं, सम देखते हैं। समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगर देखें तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ दिस जीपी। अब देखो जीपी क्या है पहले उसको समझो, -5/6, 5/16 और -5/64 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये जीपी है। यहां से अगर देखें तो हमें क्या समझना है, यही जीपी हमें दे रखी है। अगर देखें तो -5/6, अगर मैं T2/T1 देखूं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, T1 नाम दे रहा हूं, और इसको क्या नाम दे रहा हूं, T2 नाम दे रहा हूं, और इसको क्या नाम दे रहा हूं T3। तो यहां पे कितना हो गया 5/16 अपॉन -5/16, सॉरी 4 है ये, ठीक है, -5/4। तो 5/16 इंटू 4/5, ठीक है, माइनस का, तो यहाँ से 4 और यहाँ से कितना 5, तो माइनस का 1/4 कितना बनेगा, माइनस का 1/5। तो यहाँ से अगर देखो तो ये आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अगर देखें तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू अगर समझें A/1 - आर, ए की वैल्यू कितना हो गया -5/4 अपॉन 1 - आर की वैल्यू कितना हो गया 1/4। तो यहाँ से अगर देखें तो -5/4 अपॉन कितना हो गया 5/4। तो ये पूरा कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिल गया, यहाँ से अगर देखें -1 मिल गया। कितना सम मिल गया, -1 मिल गया। ये कैलकुलेशन करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगर इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से समझें तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या दे रखा है 1/2 प्लस 1/3² प्लस 1/2³ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/2⁵, ठीक है, प्लस 1/3⁶ प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है, ये 3⁶ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें एक सीरीज तो 1/2 1/2 ये चल रही है, ठीक है। तो ये हमें कितना हो गया एस इनफाइनाइट। अगर हम देखें तो कितना हो गया एस इनफाइनाइट, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2³ प्लस यहाँ से अगर देखें तो 1/2⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज होगी, ठीक है। एक तो ये सीरीज चलेगी, दूसरी सीरीज क्या चलेगी, प्लस यहाँ से अगर देखें तो 1/3² प्लस 1/3⁴ प्लस 1/3⁶ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट।
एक सीरीज ये चलेगी। तो यहाँ से अगर देखें तो एच इनफाइनाइट तो कितना हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 1/2 और आर की वैल्यू 1/2 की 1/2 तो कितना हो गया 1/4। यहाँ पे अगर देखें तो ए की वैल्यू कितना है 1/3 तो 9 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/9 यही है हमें। तो यहाँ से अगर हम इसके सम को समझने की कोशिश करें, ठीक है, देखो अब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो ये भी सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी और ये भी तक जाएगी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मत समझ के रखने लगना, ठीक है। ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 और प्लस इसका सम कितना हो गया 1/9 अपॉन 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो यहां से एस इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो गया 1/2 अपॉन 4, 4 से 1 गया कितना हो गया 4 से 1 गया 3 तो 3/4 प्लस ये कितना हो गया 1/9, 9 से 1 तो 8 कितना हो गया 9। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन को समझें 1/2 अपॉन 4/3 प्लस 1/9 इंटू 9/8, 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना हो गया 2/3 प्लस 1/8। तो यहाँ कितना हो गया 8 3 24 तो कितना हो गया 8 8 9 16 और कितना हो गया 3 और 3 1 3 तो कितना हो गया 19/24। ये हो गया। समझ पाए बातों को। इस फॉर्मेट से हमें क्या करना है कैलकुलेशन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखें, यहां पे कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसे आप पूरा कर लो। प्रूव दैट ए इक्वल टू बी अपॉन 1 प्लस बी, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है। अगर हमें बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर ये हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है ये प्रूव करके दिखाना है कि ए की वैल्यू बी अपॉन 1 प्लस बी है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या समझना है बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 क्या है इनफाइनाइट। यहां से बी इक्वल टू अगर देखें ए अपॉन कितना हो गया 1 माइनस ए, यही बनेगा इनफाइनाइट टर्म्स का सम यही बनेगा। यहाँ फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो कितना होगा आर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो बी 1 माइनस ए इक्वल टू ए हो गया, बी को अंदर भेज दें तो बी माइनस ए बी इक्वल टू कितना हो गया ए बी, इसको इधर भेज दें तो बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो यहाँ से अगर देखें तो बी इक्वल टू ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी हो गया। तो हमें कितना बनेगा अगर देखेंगे तो बी अपॉन 1 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया ए, मतलब ए की वैल्यू कितना हो गया बी अपॉन 1 प्लस बी, ये हमें मिल गया, ठीक है। इस फॉर्मेट से हमें समझना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर देखें तो हमें यहां से इसके सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, और जहां पे मॉड ऑफ ए लेस दैन 1 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कितना हो गया a हो गया। दूसरा अगर देखें सीरीज दे रखी है 1 y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। यहां से अगर देखें सीरीज का सम कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ बी कितना है लेस देन 1 है, यही है। ध्यान से समझो हमें क्या कह रहा है, जो प्रूव करना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका सम हमें ला के दिखाना है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये भी एक जीपी सीरीज दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और अगर देखें तो कॉमन रेशियो कितना है ए बी है। इसका भी अगर देखें तो ए बी अपॉन 1, यहाँ से अगर देखें तो ए बी अपॉन 1 ए बी बनेगा।
यहां से अगर देखें तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया। अगर आप देखो तो अगेन हमें रेशियो कितना बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो अगर हम यहां से देखें तो 1/1 माइनस ए बी हो गया, तो 1/1 माइनस ए की। अब अगर हम यहां से थोड़ा सा x की वैल्यू का कैलकुलेशन करते, तो x की वैल्यू का कैलकुलेशन कर लें तो क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यहां से अगर देखते तो इसको इधर ले लें तो x माइनस वन इक्वल टू ए एक्स। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी बन जाती, अगर देखते तो x माइनस वन अपॉन कितना हो गया, x हो गया। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अगर इसी फॉर्मेट से हम b की वैल्यू देखते तो यहाँ से b की वैल्यू कितना होगा, y माइनस वन अपॉन कितना हो गया, y हो गया। भैया ऐसे ही तो कैलकुलेशन क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिलेगी, y माइनस वन अपॉन वाई। तो यहाँ पे a की वैल्यू उठा के रखें तो x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वन अपॉन वाई, यही बनेगा। आगे समझो। क्लियर है यहाँ पे, आगे समझो। तो 1 अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो एलसीएम कितना बनेगा, एक्स वाई एलसीएम ले लिया तो ऊपर चला गया, तो एक्स वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स वाई माइनस, इसको अंदर भेज दिया तो कितना हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन। एक्स वाई कैंसिल आउट तो कितना हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये हमें क्या मिल गया, इनफाइनाइट जीपी का सम मिल गया। क्लियर है इतनी बात। इस फॉर्मेट से हमें क्या करना है समझना है, क्या यही हमको लाना था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको एकदम से। देखो एक एक बातों को क्वेश्चन को समझते हुए चलना है कि किस फॉर्मेट से हमें एक क्वेश्चन मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से आपको इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, ये IEEE 2004 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप इसमें लिमिट का यूज है, क्योंकि अभी आपको मैंने लिमिट नहीं पढ़ाया है इसलिए अभी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं जब लिमिट पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप देख लो। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से अगर समझें तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा है। देखो यहां से अगर देखें तो हमें क्या समझ के चलना है। ठीक है, ए बी सी किस में दे रखा है, ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, ए बी सी किस में दे रखा है, ए पी में दे रखा है। तो यहां से अगर देखें तो x इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे मॉड ऑफ है क्या है, वन से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू अगर देखें तो हमें कितना बनेगा, 1/1 माइनस ए बनेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखें तो y इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दे रखा है, और मॉड ऑफ बी लेस देन वन है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 माइनस बी। अगर z इक्वल टू देखें तो वन प्लस सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो मॉड ऑफ सी लेस देन वन, तो z इक्वल टू 1/1 माइनस सी। ठीक है, अब हमें यहाँ से समझना है कि x, y, z के बीच एक रिलेशन को देखना है। अब कह रहा है कि वो AP है कि GP है कि HP है, इनमें से क्या है, हमें ये रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है।
ठीक है। देखो अगर ये ए पी होगा तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा कि 2i इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा। अगर ये जीपी होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक्स जेड रिलेशन होना चाहिए। और अगर एच पी होगा तो आपने ये बात पढ़ा है वाई इक्वल टू 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। ये आप रिलेशन को याद करके चलते हो, यही तो बात आपने समझा था। ठीक है। अब हमें इन रिलेशन को समझना है कि ये रियल में है क्या। ठीक है। अब अगर देखें तो x की वैल्यू 1/1 माइनस ए है, y की वैल्यू 1/1 माइनस बी है, z की वैल्यू 1/1 माइनस सी है। ठीक, यही रिलेशन हमको दे रखा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात और क्या दे रखा है कि ए बी सी हमारा किस में है, ए बी और सी किस में है, ए पी में है। मतलब टू बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ए प्लस सी। टू बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ए प्लस सी। ये बात हमें दे रखा है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की, बी की, सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस कितना हो गया, ए एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करें, x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, ए एक्स। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितना हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये a की वैल्यू मिल गई। तो मुझे ये बताओ यहाँ से b की वैल्यू कितना बनेगा, क्या y माइनस 1 अपॉन वाई बनेगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। तो क्या मुझे ये बताओ c की वैल्यू z माइनस 1 अपॉन जेड मिलेगा। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब थोड़ा ध्यान से समझो, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब अगर देखें तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, किस में हो गया, ए पी में हो गया। तो मुझे ये बताओ टू बी इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस सी हो गया। तो मुझे ये बताओ यहाँ से 2 इंटू अब कितना होगा, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो कितना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस जेड माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, जेड। यही रिलेशन बना। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना हो गया, एक्स जेड। तो अगर एक्स जेड एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, जेड का प्रोडक्ट यहाँ पे इस जेड, ये जेड इधर, ये एक्स इधर, तो कितना हो गया, एक्स जेड माइनस जेड प्लस कितना हो गया, एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक, यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हाँ यही बनेगा। तो कितना हो गया, अगर हम लोग देखें तो 2i माइनस 1 अपॉन वाई, तो ये कितना रिलेशन बनेगा, 2i माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स जेड कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें तो 2xz, ये 2xz माइनस जेड और माइनस एक्स अपॉन कितना मिल गया, एक्स जेड मिल गया। ये रिलेशन बना। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, ये बन गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट करा दें। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा दें तो 2y माइनस 2 इंटू कितना हो गया, एक्स जेड हो गया। इस y को अगर अंदर भेज दें तो 2xyz और माइनस कितना हो गया, yz और माइनस कितना हो गया, zx हो गया। ठीक है, माइनस कितना हो गया, zx हो गया। अब इस xz को इधर भेज दें तो 2y xz और माइनस 2xz इक्वल टू कितना हो गया, 2xyz माइनस yz माइनस zx। तो 2xyz क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस दोनों तरफ से लेके कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो गया, y और माइनस माइनस कट गया तो सब प्लस हो गया। तो yz प्लस कितना हो गया, zx। तो यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है, z कॉमन ले ले तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई। और यहाँ से कितना हो गया, 2xz हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2xz। तो अगर देखें तो यहाँ से कितना हो गया, हमें थोड़ा एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ से अगर देखें तो y इसको इधर भेज दिया, 2i माइनस 2, ये इधर गया 2xz
माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, सही है यहाँ तक। यहाँ एक्स जेड एलसीएम लिया था, एक्स जेड माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। 2i माइनस 2 इंटू एक्स जेड, और इधर कितना हो गया 2x वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस, हाँ ये जेड एक्स नहीं है, ये कितना है वाई एक्स है, कितना हो गया वाई एक्स, ये कितना है वाई एक्स। ये सही कर लो, ये कितना है वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ y कॉमन मिलेगा, तो ये कितना हो गया z प्लस एक्स, ठीक है। तो ये y इक्वल टू कितना हो गया 2xz अपॉन कितना हो गया z प्लस एक्स। क्या अगर देखें तो ये जीपी का रिलेशन है, अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया, अभी हमने जीपी सीरीज नहीं पढ़ी है, लेकिन जीपी क्या यही जीपी का रिलेशन मैंने आपको लिखाया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी जीपी नहीं है एचपी का रिलेशन यही लिखाया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। तो इस फॉर्मेट से हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इनफाइनाइट सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, इनके क्वेश्चन देखे होंगे। मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से ध्यान से देख लिया होगा, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तक अगर जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।